अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि क़यामत की ऐसी ऐसी निशानियां हमारी इस दुनिया में रूनुमा हो रही हैं कि अनकरीब वो वक्त भी दूर नहीं जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों के मुताबिक क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियां पूरी होंगी और दज्जाल का ज़हूर होगा और फिर ये दुनिया ख़त्म भी हो जाएगी। क्योंकि हम लोग अपने आसपास ऐसी ऐसी क़यामत की निशानियों को रूनुमा होते हुए देख रहे हैं, जिनके बाद इस बात में कोई शक नहीं है कि ये दुनिया के अंत के करीब ही सब कुछ होना है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो टॉपिक जो शायद आपने इससे पहले नहीं सुना होगा। आखिर सऊदी अरब इतना सारा गंदुम यानी गेहूं जमा कर कर क्यों रख रहा है? आखिर कौन सी तबाही दुनिया पर आने वाली है जिसकी तैयारी सऊदी अरब पहले से ही कर रहा है? ये सारी मालूमात जानेंगे हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मौतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में ही मौसम के मामले में जो तब्दीलियां आ रही हैं, यानी जहां पर पहले सूखा पड़ा रहता था वहां बारिश हो रही है, वहां तो बारिश का कहर नाजिल हो रहा है, और जहां पहले बारिश होती थी वहां सूखा कहर बनकर गुजर रहा है। ऐसी मौसम पूरी दुनिया में ही तब्दील चल रहा है। कहीं पर सूरज आग बरसा रहा है तो कहीं तूफानी बारिशें, सैलाब और समुंदर कहर ढा रहे हैं। जो पूरी दुनिया का मौसम विभाग है उसने खतरनाक रिसर्च जारी कर दी है, खतरनाक वार्निंगें पूरी दुनिया को ही दे दी है। पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स ने इस बात से खबरदार पूरी दुनिया को ही कर दिया है कि दुनिया अब शदीद गर्मी का सामना करने के लिए तैयारी कर ले। और आप देख भी रहे हैं किस तरह से इन दिनों भी गर्मी का कहर बढ़ रहा है। जबकि दूसरी जानिब इंटरनेशनल वेदर डिपार्टमेंट ने भी इस मौसम की तब्दीली की वजह से कई रिसर्च में ये भी बताया है कि इसकी वजह से हार्ट अटैक और तरह तरह की बीमारियां भी पैदा होंगी। इस वक्त दुनिया के कई देश धूप से जल रहे हैं। अमेरिका में तापमान 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है, जो इस इलाके को हकीकत में मौत की वादी साबित करने पर तुला हुआ है। न्यूयॉर्क समेत अमेरिकी के कई इलाकों में बारिश और सैलाब ने भी तबाही की नई तारीख रकम दराज कर दी है, और मॉस्को में भी तूफानी बारिश ने जल थल सब कुछ एक बराबर कर दिया है। इसकी वजह से कई फ्लाइट तो लेट हो गई और कई बंद ही करना पड़ी है। कनाडा के जंगल से उठता हुआ धुआं मशरिकी और मगरिबी अमेरिका में पहुंच चुका है, जिसके बाइस 20 एम्पायर्स में तेज हवा का वार्निंग भी दे दिया गया है। स्विट्जरलैंड, यूनान और स्पेन के जंगलात आग से जूझ रहे हैं और इसी आग की वजह से गर्मी मजीद बढ़ती जा रही है और तेज हवाएं जो चल रही हैं वो आग को बुझने नहीं दे रही और मजीद भड़का रही है। इसके अलावा कनाडा के जंगल में 500 से अधिक जगहों पर लगी हुई आग बेकाबू हो चुकी है और अब तक 12 लाख हेक्टेयर रकबे को निगल चुकी है। इटली के दारे हुकूमत रोम में तापमान 41.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। वहाँ के जो मकामी लोग हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इसके अलावा इटली के 20 शहरों में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ दोस्तों, अगर हम एशिया की बात करें, रिसर्च के मुताबिक एशिया में 48 देश मौजूद हैं। दुनिया के तकरीबन 30% रकबे वाला ये बरियाज़म यानी एशिया एक अंदाजे के मुताबिक 75 अरब इंसानी जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जो कि दुनिया की आबादी का तकरीबन 60% बनता है। शदीद गर्म मौसम के बाइस हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत ऐसी बहुत सारी कंट्रीज, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर गर्मी के लिए भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसकी वजह से मौसम में तब्दीली पैदा ना होने की वजह से नई नई बीमारियां और लोगों की तबीयतें खराब भी हो रही हैं। WMO जो कि पूरे एशिया का बल्कि पूरी दुनिया का एक मौसमी डिपार्टमेंट है जो बताता है कि मौसम में क्या तब्दीलियां आ रही है, उसी की एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एशिया में मौसम में तब्दीली में बहुत ज्यादा शिद्दत बढ़ोतरी आ रही है। चीन में तापमान ने 52 सेंटीग्रेड को छूकर पहले के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और वहां पर गर्मी के हवाले से कई अलर्ट जारी भी हो चुके हैं। जापान अब तक हीट स्ट्रोक से जुड़े हुए 32 अलर्ट जारी कर चुका है और 60 से ज्यादा लोग इसी हीट वेव गर्मी की वजह से अस्पताल तक पहुंच चुके हैं। दूसरी जानिब यूरोप में भी हीट वेव यानी गर्म हवा उरूज पर है, जबकि जनूबी कोरिया में मूसलाधार बारिश और सैलाब ने रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया है और इस तादाद में बढ़ोतरी होती जा रही है क्योंकि हर कंट्री किसी न किसी अजाब से जूझ रही है। WMO ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया है कि एशिया में, पूरे एशिया में ही मौसमियाती तब्दीली यानी मौसम में जो तब्दीली आ रही है उसमें बढ़ोतरी ही होती जा रही है। बारिश के वक्त गर्मी पड़ रही है, गर्मी के वक्त बारिश हो रही है, ठंड के वक्त भी गर्मी पड़ रही है, कभी ठंड नहीं पड़ रही है, कभी बारिश नहीं पड़ रही है। ये सारी मौसम तब्दीली आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। और ये जो एशिया का पूरा हिस्सा है, ये आलम मतलब पूरी दुनिया के हिसाब से
सबसे तेजी के साथ गर्म हो रहा है। इधर सूरज कई मुल्कों को जला रहा है तो कई मुल्क, कई देश बारिश के सैलाब से परेशान हैं। इसी तरह सऊदी अरब के हवाले से भी मौसम विभाग के लोग जो हैं वो इंतहाई शक वाली गुंजाइश बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि यहाँ पर और ज्यादा खतरा भी हो सकता है। हाल ही में आपने भी देखा कि सऊदी अरब में किस तरह से बिजली गरजना, तूफान आना और बारिश जैसा सैलाब आना आम बात सी हो गई है। NCM के मुताबिक तो नाज़रीन मोहतरम, सऊदी अरब के तुलु अर्ज में तापमान में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ोतरी होने की चिंता जताई जा रही है। अलबत्ता रियाद के मशरिकी और जुनूबी हिस्सों में तापमान 46 से 48 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। और वहां के मौसम विभाग ने तो ये भी कह दिया है, लोगों को वार्निंग दी है कि वो बाहर निकलते वक्त इस गर्म हवा से बचने के लिए एहतियात करें और सुरक्षा के साथ निकलें। इस गर्मी की लहर से खबरदार करते हुए वहां के मौसम विभाग ने ये भी गाइडलाइन जारी की है कि 11 बजे से दोपहर के 3 बजे के दरमियान लोग बाहर निकलने से गुरेज करें, कम ही बाहर निकलें। इन एक्सपर्ट्स ने गर्मी की नाज़रीन मोहतरम जो भी सूरत हाल बताई है, इसके साथ साथ इन्होंने फ्यूचर के लिए ये पेशन गोई भी कर दी है, ये प्रेडिक्शन भी निकाल दी है कि इस साल सऊदी अरब में बहुत ज्यादा सर्दी भी मुतवक्के है। यानी इस साल सऊदी अरब में सर्दी भी पड़ सकती है और ये सर्दी इतनी ज्यादा खतरनाक होगी कि जहां इंसानों पर इसके गहरे असर देखने को मिलेंगे, वहीं पर सऊदी अरब की फसल को नुकसान पहुंचाने का भी खदशा है। लिहाजा अब सऊदी हुकूमत ने नाज़रीन मोहतरम इस खतरे से निपटने के लिए बड़ी तादाद में गेहूं और खाने पीने की जरूरत की चीजों को इकट्ठा करना, स्टोरेज करना भी शुरू कर दिया है ताकि आने वाले हालात का अच्छे तरीके से मुकाबला किया जा सके। वहां के एक एक्सपर्ट ने सऊदी अरब में आने वाली ठंडी लहर के बारे में पहले ही लोगों को खबरदार कर दिया है कि अपने बच्चों को भी शदीद सर्दी से बचाने के लिए पहले से ही गर्म कपड़ों का इंतजाम कर ले और जैसे ही सर्दी बढ़े तो उसमें लापरवाही ना करें और तमाम तर शहरी भी गर्म कपड़े तैयार ही रखें। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो सर्दी आने वाली ये तवील मुद्दत तक रहेगी, यानी 1 महीने में खत्म नहीं हो जाएगी और सर्दी की गैर मामूली लहर सऊदी अरब को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले लेगी और सर्द हवाओं का हर तरफ राजपाट होगा। सऊदी अरब के 2 बड़े एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया कि जो डेटा हमारे सामने अब आ रहा है ये वही डेटा है जो 2007 और 8 में भी देखा गया और तकरीबन आज से 15 साल पहले जो लोग सऊदी अरब में थे वो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 2007 और 2008 में बहुत ज्यादा सर्दी सऊदी अरब में पड़ी थी। दोनों एक्सपर्ट्स के मुताबिक उन्होंने लोगों को आगाह कर दिया है कि वैसी सर्दी के लिए सऊदी अरब के लोग फिर से तैयार रहें। जिस तरह मौसम में जो तापमान बढ़ता जा रहा है, हवा का जो प्रेशर है और जो नमी का रेशो 2007 में सामने आया था, तो अब की बार भी वैसा ही चेंजेस देखने को मिलेगा, जिनके नतीजे में ज्यादा बारिशें होने का अंदाजा भी लगाया जा रहा है। और ज्यादा बारिशें होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ तबाही है। दोस्तों, जैसा कि आपको याद हो कि 2022 में जद्दा के अंदर सैलाब ने बहुत बड़ी तबाही मचाई थी। 2022 में बारिश का पानी दर्जनों कारों को सैलाब की शक्ल में बहाकर भी ले गया था, जबकि एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट भी कैंसिल करना पड़ी क्योंकि वहां पर भी पानी भरा गया था। अक्सर दोस्तों लोग ये सोचते हैं कि बारिश से तो सैलाबी सूरत हाल का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन भला अगर सऊदी अरब में भी सर्दी ज्यादा हो जाए तो मामूलाती जिंदगी कैसे मुतासिर हो सकती है, यानी हमारी रोजमर्रा की लाइफ कैसे डिस्टर्ब हो सकती है। ये सर्दियां तो वैसे भी यूरोप में भी ज्यादा पड़ती हैं, तो सऊदी अरब में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। और यूरोप में तो किसी की जिंदगी सर्दी की वजह से डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि यूरोप में तो शदीद सर्दी में भी लोग अपने काम काज करते ही रहते हैं, तो यहाँ पर इतना खतरे वाली स्थिति कैसे पैदा हो सकती है। तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें नाज़रीन मोहतरम, दुनिया के हर खित्ते हर हिस्से का अपना एक अलग मौसमी मिजाज होता है जो वहाँ के लोगों के एटमॉस्फेयर, उनकी फसलें और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को इफेक्ट करता है और इसके मुताबिक ही लोग अपनी जिंदगियां गुजारते हैं। इस तरह ही सऊदी अरब जो है वो गर्म इलाका है, जहाँ पर एकदम से बर्फबारी अगर हो गई या फिर शदीद सर्दी ही पड़ने लग गई तो वहाँ के लोगों की सेहत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे में इस खित्ते के जो लोग हैं वो तकलीफ दे बीमारी में मुब्तला भी हो सकते हैं और ये कहा जा सकता है कि ऐसी मौसम में तब्दीली आना इंसानों के लिए कहीं पर भी फायदेमंद नहीं हो सकती, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो, कोई सा भी देश हो। अगर वहाँ की मौसम तब्दीलियां बिगड़ गई तो वहाँ पर किसी को भी फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होगा, बल्कि इस दुनिया में रहने वाली तमाम तर मखलूक को ये इफेक्ट करेगी और नुकसान पहुँचाएगी। यहाँ तक एक्सपर्ट्स ने यह भी कह दिया है कि अब पूरी दुनिया का उबलने का दौर भी आ गया है और ये किस बात की निशानी है ये आप सबके सामने रोशन है। बहरहाल आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हर तरह के खतरों से, हर तरह के फितनों से महफूज रखे और हमें सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम इंसानों तक ज़रूर पहुँचाएं। सो फिर आज होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।